हेलो नमस्कार दोस्तों। झारखंड कक्षपाल की नई भर्ती निकल कर के आ गया है, जिससे दोस्त अभ्यर्थी के मन में बहुत बड़ा जो है खुशी का माहौल है छाया हुआ है। क्योंकि दोस्तों विभाग की ओर से जो है कक्षपाल की जो नई भर्ती झारखंड में निकल कर के आया है, उसका दोस्त आवेदन करने का तिथि भी जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के अंदर दोस्तों में झारखंड कक्षपाल की जो नई भर्ती निकल कर के आया है, उससे संबंधित ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि टोटल पोस्ट पे कितना भर्ती निकल कर के आया है, आवेदन कब से होने जा रहा है, आयु क्या है, और आयु में जो बहुत बड़ी जो छूट मिला है वह छूट भी बताने जा रहे हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, और सबसे बड़ी और अहम बात है कि प्रमुख जो है दस्तावेज आवेदन करते वक्त कौन कौन से अभ्यर्थियों को कौन कौन से दस्तावेज लगाने चाहिए। क्योंकि यह अगर दस्तावेज आवेदन करते वक्त अगर आप नहीं लगाते हैं तो दोस्त आपका आवेदन जो है पूरी तरह से रिजेक्ट भी हो जाएगा। इसीलिए दोस्त यह वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने जा रहा है। इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहले अगर हम बात करें तो बात करें किसका साथियों, हम बात करेंगे झारखंड कक्षपाल की जो है साथियों नई भर्ती जो है 2026 का जारी कर दिया गया है। ठीक है, झारखंड कक्षपाल की बात करें तो आखिरकार यह कक्षपाल क्या होता है वह पहले समझने योग्य आपके लिए बात होगा। तो पद के नाम की बात करें साथियों तो जेल पुलिस है, जिसे दोस्त आप कारागार पुलिस भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका काम यह होगा कि जो भी झारखंड के अंदर जेल है उस जेल की जो है देख रेख करने की जो है पुलिस बलों में जो है बहुत बड़ा जो है भर्ती निकल कर के आ गया है। यह अगर आप कक्षपाल में जो भर्ती होंगे तो दोस्त आपको जो है पुलिस जैसे काम नहीं करना होगा। आप जो है जेल में ही रह के जेलर को जो है जो काम मिलता है वही आपको दोस्त इस भर्ती में करना होगा। ठीक है, वही अगर इसमें अगर हम टोटल पोस्ट की बात कर ले कि आखिरकार इसमें टोटल पोस्ट क्या रहने जा रहा है, तो टोटल पोस्ट देखेंगे साथियों तो टोटल पोस्ट बहुत ही ज्यादा मात्रा में रखा गया है। वहीं अगर हम इसका बात करें साथियों तो 1733 पदों पे जो दोस्त यह बहुत बड़ा जो है भर्ती निकल करके आया है। आपके मन में और सवाल खड़ा हो रहा होगा कि सर 1733 पदों यह बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन दोस्त यह बहुत बड़ी ज्यादा संख्या में भर्ती निकल करके आया है। क्योंकि यह सभी जो 1733 अभ्यर्थी जो चयन होंगे उसका काम दोस्त जेल के ही अंदर होगा। तो इतना बड़ी संख्या में दोस्त यह भर्ती निकल करके आ गया है। ठीक है, आवेदन तिथि की बात करें कि इसमें आवेदन कब से कब तक होने जा रहा है, तो दोस्त आवेदन की बात करें तो यह आवेदन दोस्त 9 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी 2026 से लेकर के दोस्त 8 फरवरी 2026 तक जो है इसका आवेदन होना है। ठीक है, 9 जनवरी से लेकर के 8 फरवरी तक जो है इसमें आवेदन होने जा रहा है। ठीक है, वहीं अगर इसमें योग्यता की बात कर लें तो योग्यता दोस्त सिंपल रखा गया है। अगर आप किसी भी बोर्ड से दोस्त 10वीं पास है तो इस भर्ती में आवेदन जो है आप पूरी तरह से कर सकते हैं। क्योंकि दोस्त अदर स्टेट वाले भी अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन करने योग्य हो जाते हैं। ठीक है, तो 10वीं में अगर आप किसी भी डिवीजन से पास है 10वीं तो दोस्त आप जो है झारखंड कक्षपाल की जो नई भर्ती निकल कर के आया है उसमें दोस्त आप जो है आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आयु की बात करें कि इस भर्ती के लिए एज क्या रखा गया है, तो एज देखेंगे साथियों तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में दिया गया है। एज देखेंगे तो आपको दोस्त एज बता दूं 18 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष तक दोस्त जनरल और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट का जो है यहाँ उम्र रहने वाला है। ठीक है, वहीं अगर झारखंड की बात करें तो BC 1 होता है और उसके बाद साथियों BC जो है 2 होता है, तो इसका 2 वर्ष का छूट हो जाता है, यानी कि 27 वर्ष हो गया। वहीं अगर हम SC ST की बात करें तो इसका 5 वर्ष का छूट होता है, यानी कि दोस्त इसका जो है 30 वर्ष उम्र हो जाता है। तो जनरल ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों का 25 वर्ष, BC 1 BC 2 वाले अभ्यर्थियों का 27 वर्ष और SC ST अभ्यर्थियों का जो है 30 वर्ष जो है इसमें उम्र रखा गया है। ठीक है, फी की बात कर ले कि आखिरकार आवेदन करते वक्त विभाग जो है अभ्यर्थियों से कितना शुल्क लिया जा रहा है, तो शुल्क भी दोस्त बहुत ही मिनिमम रखा गया है। और शुल्क की बात करें तो 100 रुपया ही मात्र दोस्त इस भर्ती में जनरल ईडब्ल्यूएस और अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों को लगेगा, BC 1 और BC 2 को भी लगेगा।
वहीं अगर हम साथियों SC/ST की बात करें तो इसका जो है मात्र 50 रुपया ही जो है आवेदन शुल्क रखा गया है, ठीक है। अब आपके मन में और एक बहुत बड़ी और अहम बात होगा कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि चयन जो प्रक्रिया है वह क्या रहने वाला है। तो चयन प्रक्रिया में देखेंगे साथियों तो बहुत जगह और बहुत ऐसे स्टेट हैं जहां किसी भी भर्ती के लिए पहले जो है एग्जाम जो है लिया जा रहा है, लेकिन झारखंड कक्षपाल की जो नई भर्ती है उसमें पहले जो है फिजिकल रखा गया है यानी कि दौड़ करना होगा। उसके बाद की अगर हम बात करें तो साथियों आपको जो है एग्जाम देना होगा, ठीक है। एग्जाम के बाद आप जो है डीवी कराएंगे और डीवी में जो भी डॉक्यूमेंट्स आवेदन करते वक्त लगेगा वही आवेदन के वक्त जो भी डॉक्यूमेंट होगा वही जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपसे विभाग की ओर से मांगा जाएगा, ठीक है। वहीं अगर डीवी की बात करें तो साधारण सी एक मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद आप जो है इसमें अंतिम रूप से चयन हो जाएंगे। मेडिकल की बात करें तो मेडिकल बहुत ही नॉर्मल होता है। अगर आपके पास पांव हाथ पूरी तरह से टूट के टेढ़ा नहीं है तो आप आवेदन कर सकते हैं और इसमें मेडिकल फिट भी हो जाएंगे, ठीक है। आंख उख भी उतना इसमें देखा नहीं जाता है, ठीक है। वहीं अगर हम सबसे बड़ी अगर बात करें कि इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें सैलरी क्यों कितना मिलेगा, क्योंकि सैलरी ही मनुष्य की जो है अंतिम जो है एक ऊर्जा होता है किसी भी काम को करने के लिए। तो सैलरी में देखेंगे साथियों तो इसमें सैलरी की अगर हम बात करें तो 30,000 रुपया दोस्त आप जो है चयन करते ही पहले मंथ में इनहेंस सैलरी आपको जो है मिल जाएगा और यह 69,100 तक जो है इसमें सैलरी आपको मिलता रहेगा। आप सभी अभ्यर्थियों का पता है कि केंद्र सरकार 8वां वेतन लागू करने जा रही है और लागू हो भी गया है, तो इसमें भी अलग अलग स्टेट जो है अपने हिसाब से जो है 8वां वेतन भी लागू करेंगे। तो यह दोस्त सैलरी जो है 45,000 के आसपास भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो सैलरी बहुत ही बेहतरीन इस भर्ती के अंदर मिलने जा रहा है, ठीक है। अगर दोस्त हमसे सीधा सी अगर बात करना चाहते हैं तो यह नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसका जो शुल्क होगा साथियों यह 111 रुपया आप जो है पे करेंगे। फिर दोस्त किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें सबसे पहले कि इस भर्ती में सबसे पहला पड़ाव दोस्त जो आवेदन होता है वह आवेदन तो अभ्यर्थी कर लिए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिजिकल होगा यानी कि दौड़ होगा। तो दौड़ में क्या सब करना होगा, तो सबसे बड़ी जो जानकारी है वह यह जानकारी है कि दौड़ के लिए अभ्यर्थियों को क्या सब करना होगा। तो दौड़ में देखेंगे साथियों तो रनिंग में देखिए सबसे पहले तो 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा, 6 मिनट जो है विभाग की ओर से समय दिया जाएगा। अब यह रनिंग की बात करें तो रनिंग दोस्त झारखंड में जो है पूरी तरह से बदल गया है, क्योंकि पहले झारखंड ही एकलौता ऐसा रास्ता जहां 10 किलोमीटर का रनिंग होता था, लेकिन उस रनिंग में अगर देखेंगे तो उत्पाद सिपाही में जो बड़ी-बड़ी जो घटना कुछ सामने आई उसके चक्कर में क्या हुआ है कि अब झारखंड में भी रनिंग का जो प्रोसेस है वह पूरी तरह से बदल गया है। तो रनिंग 1.6 किलोमीटर का रनिंग होगा 6 मिनट में मेल के लिए। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में दोस्त 1.6 किलोमीटर का रनिंग इसको भी करना होगा, लेकिन इसको विभाग जो है 10 मिनट समय देगी और इसको 6 मिनट, ठीक है। वहीं चेस्ट की बात करें तो चेस्ट दोस्त 81 से 86 सेंटीमीटर रखा गया है और SC/ST की बात करें तो SC/ST की दोस्त 79 से लेकर के 84 सेंटीमीटर चेस्ट रखा गया है और इसका चेस्ट नहीं मापा जाता है, वजन जो है माप लिया जाता है। और वजन में देखेंगे तो 40 से 48 किलो जो है वजन सभी विभाग की अलग अलग जो है क्राइटेरिया होता है, ठीक है। वहीं अगर हम रनिंग हो गया, चेस्ट हो गया, उसके बाद अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट दोस्त 160 सेंटीमीटर हाइट रहने वाला है और SC/ST की बात करें तो 55 सेंटीमीटर हाइट रहने वाला है। और इसमें अगर हम बात करें तो सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों की जो हाइट रहने वाला है वह कितना रहने वाला है, 148 सेंटीमीटर जो है इसमें फीमेल में हाइट रहने वाला है। तो यह रहा दोस्त रनिंग से संबंधित यह महत्वपूर्ण जानकारी। यही रनिंग में जो है आपको फिजिकल के दौरान करना होगा। इसके अलावा किसी भी तरह से हाई जंप लॉन्ग जंप दोस्त इसमें नहीं होने जा रहा है। अब बड़ी बात आता है कि एग्जाम जब फिजिकल हो गया तो एग्जाम होगा, तो एग्जाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने पेपर का एग्जाम होगा, क्योंकि
झारखंड में जो है एग्जाम बहुत ही टफ कैटेगरी के अभ्यर्थियों को लग रहा होता है, वह समझने की फेर होता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है और पेपर 3 होता है। यह 3 प्रकार के जो है पेपर आपको देना होगा। यहीं से जो है अभ्यर्थी में कन्फ्यूज़ की जो है बीमारी बढ़ने लगता है कि पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है। तो सबसे बड़ी बात है कि पेपर 1 जो है यह क्वालीफाई नेचर का है, पेपर 2 और पेपर 3 का जो है मेरिट लिस्ट जो है इसी में बनता है। तो अब बात आता है कि आखिर पेपर 1 में जो है क्या सब प्रश्न पूछे जाएँगे? तो पेपर 1 की देखेंगे साथियों, तो यह पेपर 1 जो है भाषा से प्रश्न ही पूछे जाते हैं। अगर भाषा की बात करें तो हिंदी से साथियों आपको जो है 80 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश से 40 प्रश्न पूछे जाएँगे। टोटल अगर देखेंगे तो 120 प्रश्न हो जाता है। कितना प्रश्न हो जाता है? 120 प्रश्न हो जाता है। ओवरऑल अगर नंबर की बात करें साथियों तो 360 मार्क्स का होता है, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का हो गया। इसके लिए विभाग जो है आपको 2 घंटा समय देगी। नेगेटिव की बात करें तो 1/3 जो है इसमें नेगेटिव ही रहने जा रहा है। यह तो रहा क्वालीफाई नेचर का, जिसमें अगर हम बात करें तो 30% जो है सभी अभ्यर्थियों को लाना होता है। वहीं अगर पेपर 2 की बात करें कि पेपर 2 में क्या सब पूछा जाता है, तो पेपर 2 में भी दोस्त बहुत बड़ी है। इसमें जनजातीय जो है भाषा से ही 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जनजातीय भाषा से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जनजातीय भाषा में दोस्त बहुत सारे प्रकार की भाषा आता है। हिंदी, संथाली, गोंडा, यह सभी जो भाषा है क्षेत्रीय भाषा से ही पूछे जाते हैं। तो इससे अगर हम बात करें साथियों तो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए दोस्त 300 मार्क्स होता है। 2 घंटा विभाग समय देगी। नेगेटिव की बात करें तो 1/3 इसमें भी नेगेटिव रहता है। वहीं अगर पेपर 3 की बात करें तो पेपर 3 जो है बहुत ही बड़ी और बहुत ही लंबा प्रोसेस नहीं है। पेपर 3 बहुत ही आसान है, सामान्य ज्ञान से ही प्रश्न पूछे जाएँगे और सामान्य ज्ञान पेपर 3 की बात कर लें साथियों तो इसमें 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, 360 मार्क्स का होता है, 2 घंटा इसमें भी समय होता है। नेगेटिव की बात करें तो 1/3 यहाँ भी नेगेटिव होता है। यह सभी जो है 2 घंटा पेपर 1 में, पेपर 2 में 2 घंटा और पेपर 3 में 2 घंटा, यानी कि 3 2 या 6 घंटा जो है आपको लगातार जो है एक ही दिन एग्जाम विभाग की ओर से लिया जाएगा। ठीक है, तो 6 घंटा लगातार आपसे जो है एग्जाम विभाग की ओर से लिया जाएगा। ठीक है, अब मेरिट जो बनेगा वह मेरिट बनेगा पेपर 2 और पेपर 3 से। तो पेपर 2 और पेपर 3 मिलाकर के कितना हो जाता है? यह 300 और यह 360, तो कितना हो गया? 660। 660 की अगर हम बात करें तो 550 के आसपास ही जनरल वाले अभ्यर्थी इसमें जो है चयन होंगे, क्योंकि कंपटीशन वास्तव में बहुत ही चरम सीमा पे जो है इस भर्ती के अंदर पहुंचने जा रहा है। ठीक है, अब प्रमुख दस्तावेज की बात कर ले साथियों कि आखिरकार प्रमुख दस्तावेज क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आप आवेदन तिथि को ही ध्यान में रखते हुए पेपर बनाने का पूरा प्रयास कीजिएगा। पेपर की अगर हम बात करें तो 9 जनवरी से लेकर के 8 फरवरी तक इसमें आवेदन होना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको 9 ही तारीख को आवेदन करना है, 11 12 को, ऐसा नहीं है। आपके पास प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें साथियों तो जो भी पुराना डॉक्यूमेंट्स है उसे आप छोड़ दीजिए। ठीक है, नए सिरा से बनाइए और नया भर्ती में नए जोश के साथ लगना बहुत ही जरूरी होता है। इसीलिए इस भर्ती की अगर देखेंगे सबसे पहले दोस्त ये जो है नई जो है क्या बनाइए आप? पहले जाति बनाइए, उसके बाद आवासीय बनाया, उसके बाद आय जो है बना लीजिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थियों का ईडब्ल्यूएस बनाना होगा। वहीं BC1 और BC2 की बात करें तो एनसीएल बनाना होगा। तो यह सभी जो डॉक्यूमेंट्स है तो यह एनसीएल जातीय आवासीय आय, अगर जो ही आप आवेदन करते वक्त जो दस्तावेज लगाएंगे छूट के लिए, वही डॉक्यूमेंट्स जो है आपको यहाँ जो हम पहले बताए थे डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वही दस्तावेज आपको जो है विभाग की ओर से मांगा जाएगा। इसीलिए नया बनाए और उसे बेहतरीन तरीका से रखने का भी प्रयास कीजिएगा, ताकि वही डॉक्यूमेंट जो है आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते वक्त दे दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। आपका जो है डॉक्यूमेंट्स जो है पूरी तरह से एक्सेप्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे भर्ती को यानी कि दोस्त आप देखेंगे तो झारखंड कक्षपाल की जो नई भर्ती निकल करके आया है, यह पहले आया था लेकिन किसी वर्ष इसको जो है मतलब स्थगित कर दिया गया था। लेकिन अब जो है नए सिरा से जो है 9 जनवरी से लेकर के 8 फरवरी तक इसमें आवेदन पूरी तरह से चलने जा रहा है। तो आप इस भर्ती को दोस्त कैसे देखते हैं? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से
कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। और यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए हैं तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।